हेलो ऑल। चार्ट वाला में आपका स्वागत है। कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने यस्टरडे के सेशंस में क्या बात की थी उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, यस्टरडे के ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि निफ्टी इस डिमांड जोन से चल रहा है, तो यहाँ से आपको एक अप मूव दिखेगी और जल्दी हमारे टारगेट्स यहाँ पर अचीव हो जाएंगे, ऐसे हम लोगों ने बताया था। तो यहाँ पर निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, मूव कर रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो हमारे टारगेट की, ये देखो हमारा दो तीन तीन दिन पहले हम लोगों ने इस टारगेट को मार्क किया था, विच इज यूर 22,238। आज उस टारगेट को छूकर निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा डाउन हुआ है। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे देखूँ तो आपको इसको देख सकते हो, तो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूँ तो एग्जैक्टली देखो हमारे टारगेट से हमारा बैंक निफ्टी हमारा, सॉरी निफ्टी हमारा टारगेट से नीचे आया है। तो ये हमारा टारगेट था, ये यहाँ पर उसने अचीव किया है। तो 3 दिन के बाद इस टारगेट को हमको अचीव निफ्टी ने कर लिया है। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो एग्जैक्टली डिमांड जोन से यहाँ पर रिवर्सल आया है। तो अगर मैं डेली कैंडल की बात करूँ तो डेली कैंडल यहाँ पर एक बुलिश कैंडल की तरह नजर आ रही है। तो डेली कैंडल की अगर बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर बुलिश है और उसने यहाँ पर हमारे टारगेट्स को अचीव कर लिया है। ये हमारा डेली टाइम फ्रेम पे कल के ट्रेडिंग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। अब तक भी हमारा इस टारगेट को हम लोगों ने ओपन रखा है, दैट इज 22,459। तो यहाँ पर एक आपको यहाँ तक निफ्टी के टारगेट्स दिख सकते हैं। अगर मैं 2 आवरली टाइम फ्रेम की बात करता हूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली हमारे जो टारगेट्स थे, जहाँ से हमारी एंट्री थी, हमारी कॉल एंट्री, वहीं से मार्केट ने रिवर्सल लिया है। तो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर एक कंटिन्यूअस बाइंग का प्रेशर दिखा है और हमारे टारगेट्स को अचीव करके मार्केट नीचे की तरफ आया है। तो यहाँ पर हमारे दोनों टारगेट ट्रिगर हुए हैं मोर और लेस, और दोनों टारगेट यहाँ पर अचीव भी हुए हैं। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर के लिए, अभी ये टारगेट हमारे चल चुके हैं तो मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। अगर मैं इसको निकाल दूँ तो यहाँ पर हमको देखो इस तरह से नजर आएगा। तो ये 2 आवरली टाइम फ्रेम पे भी हमारा टारगेट अचीव हुआ है। तो अगर ट्रेडिंग की बात करूँ तो ट्रेडिंग सेटअप हमारा देखो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है। ये कंफर्मेशन इतनी एंट्री नहीं है, लेकिन मैं इसको यहाँ पर एग्रेसिव एंट्री कहूंगा, क्योंकि यहाँ पर ये इतना अच्छा जोन नहीं है। अगर मैं पर्सनली इसको ट्रेड करूँ तो मैं अवॉइड करने की कोशिश करूंगा या फिर हमारे कंफर्मेशन का वेट करूंगा। तो ये हमारा कंजर्वेटिव एंट्री है यहाँ पर, तो इसको अभी हम लोग थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या क्या सिनारियोज हो सकते हैं। लेकिन 2200 सॉरी 2 आवरली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे हमारा ये टारगेट अब तक ओपन है। इस टारगेट की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा 22,437, ये टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं। लेकिन मार्केट यहाँ से भी एक अच्छा खासा, मुझे लगता है कि रिवर्सल यहाँ से भी आ सकता है इस लेवल से, दैट इज 22,300। तो ये मोटा मोटी आपका देखो 22,300 का लेवल है। तो मार्केट यहाँ से भी आपका रिवर्स कर सकता है, इस लेवल को छू के मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन इसको अगर कंफर्मेशन एंट्री अगर लेती है हम लोग 30 मिनट्स टाइम फ्रेम के कैंडल के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अदरवाइज ये जोन इतना स्ट्रांग अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लोजिंग दिया है, तो ये ऊपर की तरफ आपको टारगेट दे सकता है। अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पे बात करूं तो 1 आवरली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिनारियो है। हमारे टारगेट्स तो अचीव हो चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन अगर री एंट्री की मैं बात करूं तो ये जोन भी यहाँ पर चल चुका है। इस जोन को हम लोग अवॉइड करेंगे, ये हमारा एग्रेसिव जोन है। तो फिलहाल के लिए हम लोग एग्रेसिव जोन को अवॉइड करते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी देखते हैं कि एंट्री आपका कहाँ बन सकता है। तो एग्जैक्टली मुझे लगता है कि ये एक लेवल यहाँ से निकल के आता है। मार्केट यहाँ से अगर डाउन मिलता है तो यहाँ से कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर मार्केट अपसाइड दिखा सकता है। तो वो लेवल हमारा अगर देखेंगे तो वो लेवल निकल के आ रहा है, देखो 1 आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये पूरा 1 आवरली का चार्ट है। तो ये लेवल हमारा है 22,131। तो इस लेवल पे मार्केट यहाँ से अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे आने के बाद हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, या फिर ऊपर जाने के बाद इसके ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोजिंग आपको मिलता है तो हम लोग श्योरली ऊपर के टारगेट के लिए जा सकते हैं। तो ये हमारा 1 आवरली टाइम फ्रेम का सिनारियो हो गया। अगर मैं 30 मिनट्स की बात करूँ तो 30 मिनट्स पे भी आपको लगभग यही सिनारियो नजर आएगा। तो 30 मिनट्स पे देखो ये एक जोन आपको यहाँ पर दिख रहा है, वो एक यहाँ पर चल चुका है, तो इसको अभी अवॉइड करेंगे जो हमारा एग्रेसिव जोन है। लेकिन इस यहाँ पर एक अच्छी डिमांड हमको दिख रही है। तो देखो हमने 22,131 के लेवल दिए थे 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, लेकिन अगर मैं इसको कंफर्म करता हूँ लेवल के लिए तो ये लेवल उससे अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। तो इसको देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हमारा यहाँ पर एंट्री हो सकता है इस लेवल के ऊपर, दैट इज 22,100। यहाँ पे कंसोलिडेशन करके अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग कॉल की एंट्री बनाते हैं, और
पुट की एंट्री को अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए साइड में रखेंगे क्योंकि यहाँ पर मार्केट बुलिश नजर आ रहा है, बुलिश सेंटिमेंट है। तो पुट का टारगेट हम लोग यहाँ पर 22,300 का पहला टारगेट लेके चलेंगे। अगर 22,300 के ऊपर मार्केट ऑलरेडी गैप अप होकर खुलता है तो हमारे ये टारगेट यहाँ पर ओपन होगा, दैट इज 22,437। सो लगभग इस टारगेट के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा निफ्टी का सिनारियो हो गया। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको लगभग डेली कैंडल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी इसने भी हमारा टारगेट को अचीव किया है। तो देखो यस्टरडे हम लोगों ने जो टारगेट आपको दिया था वो टारगेट था 4700 965। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी ने उसको टच करके नीचे की तरफ मूव दिया है। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो देखो हमारे एग्जैक्ट लेवल से यहाँ पर मार्केट में रिवर्स हुआ है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 900 पॉइंट्स का यहाँ पर अप मूव देखने को मिला है हमारे लेवल से। अगर मैं इसको लोअर टाइम फ्रेम पे बात करता हूँ 2 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो 2 आवरली पे देखो कि यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज हम लोगों को नजर आ रहा है। तो मार्केट ने यहाँ पर काफी साइडवेज होकर मार्केट को लेवल को होल्ड किया है, मार्केट ने सस्टेन किया है। तो एक्चुअली देखो हमारा जो लेवल था उस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा टारगेट अचीव हुआ है। उस लेवल से यहाँ पर हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर दिखना चाहिए था, वो सेलिंग प्रेशर यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पर आपके बायर्स कंट्रोल में है, बायर्स ने यहाँ पर मार्केट को नीचे की तरफ डाउन नहीं किया है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात है मार्केट के लिए कि मार्केट में बायर्स अभी तक एक्टिव है। अगर टारगेट्स की मैं बात करता हूँ तो ये देखो ये एक टारगेट हमारा जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे है, अचीव है। तो इसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन हमारा ऊपर के जो टारगेट्स है वो अब तक ओपन है, दैट इज 48,847। सो मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद अगर हम लोग ऊपर की तरफ कॉल साइड एंट्री ले सकते हैं। गैप डाउन अगर खुलता है तो हम लोग वेट करेंगे कंफर्मेशन एंट्री के लिए। अभी देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे, दैट इज 1 आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पर क्या सिनारियो है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपको सेम डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। तो यहाँ पर कोई आपका गार्बेज एरिया है, यहाँ पर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं, ये जोन भी यहाँ पर चल चुका है। तो एग्जैक्टली हमारा 1 आवरली में भी वही सिनारियो है, गैप अप खुलने के बाद हमारा ऊपर के लेवल अब तक ओपन है। तो इस टारगेट को हम लोगों ने अब तक अचीव नहीं किया है। तो इस लेवल के लिए आप लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं अगर गैप अप खुलता है इस लेवल के ऊपर, दैट इज 47,951। इस लेवल के ऊपर अगर हम लोग मार्केट ओपन होता है तो ऑब्वियसली हम लोग 15 या 30 मिनट्स कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर, क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम लोग ऊपर की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। 30 मिनट्स की अगर मैं बात करूं तो 30 मिनट्स में देखते हैं क्या सिनारियो हो सकता है। 30 मिनट्स में भी देखो यहाँ पर एक आपको साइडवेज मार्केट आज दिन भर दिखा और यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर इस जोन में, इस नैरो जोन में यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। तो अगर मैं बात करूं एंट्री की तो एंट्री यहाँ पर कहाँ पे बनती है, तो ऑब्वियस है इसको अगर हम लोग इसके ऊपर खुलता है कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट देता है तो अब लोग इसको ट्रेड करेंगे। नीचे की लेवल्स में अगर देखते हैं कि इनकेस अगर आपका गैप डाउन खुलता है मार्केट तो यहाँ पर देखो ये बहुत अच्छा, बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लेवल लग रहा है। ये एक लेवल है, इस लेवल को भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, दैट इज 47,600। सो इसको अगर मैं मार्क करूँ ये दोनों लेवल्स को, तो ये दोनों लेवल्स एग्जैक्टली देखते हैं यहाँ पर कैसे निकल के आ रहे हैं। वो दोनों लेवल बहुत अच्छे हैं, लेकिन पहला ये लेवल की अगर मैं बात करूँ तो ये एक लेवल बहुत अच्छा है, दैट इज 47,238। तो इस लेवल को यहाँ पर हम लोग इस कैंडल के नीचे देखो स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। इस कैंडल के नीचे देखो, इस कैंडल का जो लो है उसके नीचे हम लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस रखेंगे। तो स्टॉप लॉस हमारा होगा 47,141 और टारगेट्स हमारे बहुत बड़े होंगे। टारगेट्स अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट इस पूरे कंसोलिडेशन को खा जाएगा ऑन सेम डे, इंट्राडे हम लोग इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको सेफ एंट्री की जरूरत है, मान लो कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है तो आप यहाँ पे इस लेवल को भी यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। ये लेवल देखो अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल निकल के आएगा आपका, ये लेवल है यहाँ पर, दैट इज 47,000। तो नियरली 47,025 है। तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे 47,000। सो मार्केट अगर 47,250 से नीचे आता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे इस लेवल को। इस लेवल, ये भी लेवल एक अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मार्केट यहाँ तक आएगा। मार्केट इसी लेवल से यहाँ पर रिवर्सल हम लोगों को देने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसी लेवल से मार्केट नीचे आएगा। देखो अगर गैप डाउन खुलता है तो इसी लेवल से यहाँ पर अप जाना चाहिए। अगर अब गैप अप खुलता है तो हम लोग सीधा ऊपर के लिए, ऊपर के टारगेट्स के लिए यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो ये हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का सिनारियो है। होप ये आप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।